कुछ देर 30 सेकंड और अपने मुंह को जोर से उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दे। सब लोग अपने मुंह को खोल के रंजना दे रबलबा अपने मुंह से उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दे। आज के दिन के लिए, ये समय के लिए जो उसने आपके जीवन में जोड़ा है, प्रभु के दास के लिए जो हमारे मध्य में है। सब लोग कुछ देर 2 सेकंड और यीशु राजा आपको धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ पवित्र रगदे रबलमा शबलबा। जोरदार ताली बजा के उस पवित्र आत्मा का धन्यवाद देंगे और जोर से उस महान पवित्र आत्मा को हम निवेदन देंगे। थैंक यू होली स्पिरिट, आपकी उपस्थिति इस जगह में है। यीशु राजा आपको धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, हम आपके चरणों के निकट आते हैं। राजा, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो प्रभु आपने हमारे जीवन में रखा है। हम आपके भवन में हैं प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु राजा, आपके दास को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु राजा, जो आपने उन्हें हमारे बीच में ले आया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक क्षण को पवित्र आत्मा हम आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु राजा, उनके द्वारा आप हमसे बातचीत कीजिएगा। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप सभी को जय मसीह की जो आप यहाँ आए। हम आपके बहुत धन्यवादी हैं। हमारे बीच में प्रभु के दास हैं। जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं सारी चीजों के लिए। दर्शन सुनो, बराबर प्रभु दर्शन दिया। 2 मुर्दे हैं, एक शादी हो रही है, शादी में मुर्दा लेके जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं शादी में मुर्दा लेके जा रहे हैं। फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूं कि मुर्दे को नहला क्यों नहीं रहे हैं। तो शादी लगाने के लिए मुर्दों को लेके जा रहे हैं। फिर वो मुर्दे को फिर से शादी वाले घर में लेके आ रहे हैं। बड़ा ध्यान से सुनना संदेश। और उसके बाद फिर उसको नहला रहे हैं। मैं देख रहा हूं इसको क्यों नहला रहे हैं। फिर उसके बाद उसको पेटी बना करके उसको कब्रिस्तान ले जा रहे हैं और दर्शन खत्म हो रहा है। मैं पूछ रहा था प्रभु ये क्यों है। ये 2 प्रकार से चीज है। एक मुर्दा जो अभी के समय में हो रहा है, जो आज चल रहा है। दूसरा मुर्दा आपका आत्मिकता है। शादी का मतलब है प्रभु यीशु मसीह मेमने का विवाह। उस विवाह में मुर्दे को लेके जाना और फिर उसी दशा में लाना और फिर उसका अंतिम संस्कार करना। मतलब मुर्दा अविनाशी दशा में नहीं गया, आत्मिकता में मुर्दे हैं। आत्मिकता में आप मुर्दों के समान हैं। इसलिए जीवन में अलग अलग प्रकार की हमारे आत्मिक जीवन में तकलीफ होता है। बोलो कृष्ण महाराज की। इसलिए मुझको और आपको क्या करने की जरूरत है, कैसे तरीके से हम अपने परमेश्वर की भक्ति करेंगे। नहम्या की किताब और उसका पहला अध्याय, उसका पहला पद मैं पढ़ता हूँ। मेरा विषय है कि कैसे पवित्र आत्मा आपका दोस्त बन सकता है, पवित्र आत्मा आपका फ्रेंड बनेगा, कैसे आपका पवित्र आत्मा मित्र बनेगा। ठीक है, कैसे आप इस उपवास में आपको सबसे पहले अपने दिमाग का उपवास करना है कि आपके दिमाग के अंदर में कौन सा दुष्ट आत्मा लगाकर आपको धीरे तरीके से किस तरीके से आपको पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए वो बहुत दूर ले जा लेता है। उपवास आपके मोबाइल का जो आपको 2.5-3 घंटा पकड़ के रखता है, ये वाला समझ रहे, इसका उपवास करने की जरूरत है आपको। आप हे प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं आज उपवास हूँ प्रभु, तेरी जय जयकार हो प्रभु, मेरे को ना प्रभु जी ये दे दे वो दे दे, ऐसा कर दे प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु बोला भिखारी नहीं करता मैं ऐसा काम, आई नॉट डू एनीथिंग। मैं ये वाला काम नहीं करता।
उपवास कितने दिन तक कराए? आगे पढ़ते हैं। हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान भइयों के ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा पालने वाले के विषय अपनी वाचा पालता है, उन पर करुणा करता है। तू कान लगाए और आंखें खोले रहे। मतलब परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है? वो डिफ है क्या, बहरा है क्या? कान में डुचन डाल के रखा है क्या? कपास एक ठो। हेलो, देखो ध्यान से, ठीक है? कान में क्या डाला है? कपास डाला है कि आपके कान में है? आपको तो देखना पड़ेगा आज के दिन, है ना? इसलिए वो कान लगाए रहे, आंखें खोले रहे कि जो दास तेरा परमेश्वर नहीं, जो दास इस समय तेरे दास इज़राइल के लिए दिन रात रहता है, उसे तू सुन ले। मैं इज़राइल के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किया है मान लेता हूं। पहली बात, उपवास का पहला वाला पॉइंट है रिपेंट एंड कम बैक। छोटी छोटी बातों को रिपेंड करिए। आप अपने लिए करिए, आप कलीसिया के लिए मत करिए। आप नहाते हो अपने हस्बैंड के लिए कि नहाते हो अपने लिए? आप बोलो मैं अपने हस्बैंड के लिए एक लोटे में नहाती हूँ, फिर अपने बेटे के लिए नहाती हूँ, फिर अपने बेटी के लिए नहाती हूँ, पूरे परिवार के लिए अकेले से नहा लेते हो और बोलो अरे मैं तो तुम्हारे लिए नहा लिया हूँ, अब आपको टेंशन नहीं है, मत नहाओ। ये नहीं, ऐसा कोई बोलता है? बड़ा ध्यान से सुनो, प्रभु का एक रेवोल्यूशन है। हालेलुया। सबको नहाना है, सबके कपड़े अलग है, सबका साबुन अलग है, सबका शैम्पू अलग है, सबका सबका रहन जो है सब अलग है। अब मुझे बताइए सबके पाप अलग है कि नहीं है? तो सबके लिए पाप जब अलग है तो उसके लिए माफी कौन मांगेगा? ठीक है, तो माफी कौन मांगेगा? इधर देखो, मैंने प्रतिज्ञा किया है ज्यादा प्रेज लॉर्ड और हालेलुया नहीं बोलने का, इसलिए क्योंकि मेरी सभाएं जो होती है ना बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बेस में होती है। इसके कारण से पवित्र आत्मा हमको बोले कि हम इसको कंट्रोल करेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि बहुत कम प्रेज द लॉर्ड और हालेलुया बोलते हैं, क्योंकि हमारी सभाएं राजनीतिक में होती है, मिनिस्टर लोगों के बीच में। विधायक है तो कैबिनेट मंत्री है तो जिला अध्यक्ष है तो आपका ये अध्यक्ष है, पंचायत अध्यक्ष है तो जनपद अध्यक्ष है। हम क्या बोलते हैं उनको खुद ही समझ में नहीं आता, संदेश दे के चले जाते हैं। समझ रहे हैं आप? तो आपको नहाना व्यक्तिगत पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि आपका शरीर गंदा है बेटा, तो आपको व्यक्तिगत नहाना पड़ेगा। उसी प्रकार आपको व्यक्तिगत तरीके से पवित्र होना पड़ा। तो कहां होना पड़ेगा? आपके दिमाग में, आपके विचार में, है कि नहीं? हाँ, असं लगा पाण्यातला मासा अहो झोप घेतो कसा। हालेलुया। ना जावे जेच्या वंसा तेव्हा कडे, जावे जेच्या वंसा तेव्हा कडे। हालेलुया। मतलब मछली कैसे तरीके से ये होती है, आप वो सोती है, आपको आइडिया है? उसी प्रकार एक भक्ति करने वाला व्यक्ति परमात्मा की सहायता के साथ में किस लेवल से वो बात करेगा, आइडिया तो आपको होगा, उसको बाजू वाले को नहीं होगा। हेलो, समझ रहे कि नहीं? आइडिया आपको होगा, उसको नहीं होगा। इसलिए परमात्मा के वचन में लिखा है मैं उनके गुनाहों को मानता हूं। किस तरीके से मानता है? अब चलो आगे, कैसे? हमने तेरे सामने बहुत बुराई की। अच्छा, कैसी बुराई की? क्या बुराई की? वो बुराई है कि हमने तो इतना उपवास किया, हमने प्रार्थना में गया तो हमारा बेटा ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, हट क्या मिलेगा। ये किसके विचार है? किसके विचार है? बोलो किसके, जोर से बोलो ना। तुम्हारा काका के विचार है ना जो बोले हो आपने। तो उन विचारों को आपको नाश करने के लिए उसने बोला अपने विचारों के गुनाहों को पहले मानो आप। ठीक है? हाथ पकड़ो दिमाग में ऐसा और बोलो ऐ निराशा की आत्मा, अविश्वास की आत्मा, चुगली की आत्मा, अविश्वास करने वाली आत्मा, परमेश्वर के विरुद्ध में उठने वाली फालतू विचार,
अविश्वास पैदा करती है और शिकायत करती है, चलो दुष्ट आत्मा मेरे पैर के नीचे आ जा, चलो इधर। अपना भूत पहले निकालो, दूसरे का बाद में निकालो। जो ओरिजिनल भूत है जो तुम्हारे पास है, और जो ऐसा वाला वो तो 2 सेकंड में भगता है ऐसे पूरा का पूरा। अभी हम पिछली बार इधर में थे, 2 बेटियां थी, 2 बेटियों को एक तांत्रिक विद्या ने किया। उसका जादूगर का नाम प्रभु ने मेरे को क्या तो लिखा, क्या आशा, क्या तो नाम है, आशा राम करके नाम बताया प्रभु ने, जादूगर का यार, जो दोनों लड़कियों को जादू चलाता है। और ऐसा जादू कि जवान बच्चियों को घर से निकालकर 50,000 रुपए की बेल्टी में 23,000 रुपए निकाल करके नागपुर घूम के 15 दिन रह के फिर लाता और फिर भगा देता। ऐसा ऐसा जादूगर है। उसका प्रभु ने पूरा छील दिया। उसका नाम आशाराम पोला प्रभु। भविष्यवक्ता जब आते हैं ना तो लोग बढ़ते, याद रखना आप, लोहा वही है पर जंग ऊपर में है। तो उसको जंग को ठीक करने के लिए सोडे की जरूरत, कास्टिक सोडे की जरूरत होती है। एक बार उसको पूरा का पूरा साफ करेगा, उसका काम है भविष्यवक्ता, वो ठीक करने के लिए आता है। समझ रहे कि नहीं? इसलिए आप 2024 में किस्मत वाले लोग हैं कि आपको प्रभु हमको बार बार इधर भेज रहा है ताकि आपका जीवन क्या हो जाए, आशीषित हो जाए। परिवर्तित नहीं होना चाहिए, आशीषित होना चाहिए। क्या करोगे परिवर्तित होकर के? पहले तो आशीषित हो जाओ। तो आशीषित होने के लिए मन के अंदर जो कीड़ा लगा हुआ है, असाध्य रोग, उस असाध्य रोग को आपको अपने परमात्मा के वचन बोल करके क्या करना है, भगाना है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है, हम जो आज्ञा विधिया और नियम तूने हमारे दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था कि यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों से तितर बितर करूंगा। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाओं को मानो और उस पर चलो। फिरो, फिरो का मतलब पहले तमाक खाते थे, अब नहीं खा रहे हो। पहले हम गलत उपवास करते थे, अब नहीं कर रहे हैं। पहले हम एकदम पूरा का पूरा ऐसा दारू पीते थे कि पूछो मत, पानी के समान, अब नहीं पी रहे हैं। पहले हम इतना ज्यादा मतलब कि गोबरों की और पेड़ों की भक्ति करते थे, अब नहीं कर रहे हैं। पहले हम बकरी और बकरा की पूजा करते थे, अब नहीं कर रहे हैं। फिरना इसी में है ना, फिरना तो इसी में है। अब लिखता है, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञा मानो और उन पर चलो तो चाहे तुम निकाले भी लोग आकाश की छोर में तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए तुमको चुना है। जोरदार ताली बजा के हालेलुया। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथों के द्वारा छुड़ा लिया। क्या अभी आपको मिस्र देश से नहीं छुड़ा रहा है? मिस्र देश आपको मालूम है बुराई, मिस्र देश आपके बाल बच्चे पागल, मिस्र देश, मिस्र की जादू आज भी है कि नहीं, जो बताया मैंने, जो दोनों बच्चों को गायब कर दिया उसने, है ना। अभी हम तो गए थे उस दिन प्रेयर करने के लिए, बहुत सारी चीज बताया प्रभु उनके बारे में। फिर एक बच्चा 3 दिन से खाना नहीं खाता था, एकदम जादूखोर नहीं कर दिया, उस दिन खाना खाया। वो बोलते नहीं जी हमारे घर में दुआ करने आओ। तो इनके पास्टर खत्म हो गए क्या? इतने तो ढगभर है ना यहाँ पे। ये रोड वाले पास्टर मत बोलो, डॉक्टर आरएमपी वाले पहले थे। आप थोड़ा सा अच्छा जीवन जियो, त्याग वाला, तब लोगों को छुड़ा के लेके आओगे। वो ऐसा अब भूत भी परखने लगा है शैतान। पवित्र आत्मा अभी शैतान भी परखता है। अरे ये तो कोई डिस्क्वालिफाइड, ऐसा फेंक दे, फूक देता है ऐसा। यीशु के नाम से जाता है, 2 मिनट के लिए बाद में फिर आ जाता है, क्योंकि वो परखता है कि आप कितने अंदर में अभिषेक लेके चल रहे हैं। समझ रहे हैं आप? इसलिए आपको क्या क्या चीजें फेंकना है? पहली बात तो आपको अविश्वास फेंकना है दिमाग से, ठीक है। क्या फेंकोगे? अभी अभी दुआ करेंगे थोड़ी देर बाद। अविश्वास को फेंकना है। आपको रोज प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे विश्वास की आत्मा दे। लिखो जरा सा,
आपको रोज यू हैव टू एवरी डे टू प्रे टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड दे आस्किंग टू लॉर्ड गिव टू मी द स्पिरिट ऑफ फेथ। हालेलुया। विश्वास की आत्मा मुझे दे। बोलो कृष्ण महाराज की। किसकी आत्मा दे? विश्वास की आत्मा। आपको पता है इब्रानी 11:6 में क्या लिखा है? विदाउट फेथ यू कैन नॉट डू द प्लेजर ऑफ गॉड। बिना फेथ के ईश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अब क्या बोलते लोग, हाँ विश्वास करता हूं तब तो आता हूं जी। तो विश्वास गुटखा में करता है, कभी पी भी लेता है। अभी हमको गोंदिया से एक फोन आया, अभी बताया प्रभु ने, जब यहाँ लेट थे, वो लड़की ने फोन करी। पहले जाते थे प्रार्थना करने, बाद में नहीं गया, ठीक ठाक हो गया। 24 साल हो गए शादी हुई है। 1-1.5 महीने से 24 जनवरी से बीबी गायब है। प्रार्थना करते करते यीशु मसीह मेरे को बताए तो मर गई है। रोने लगा वो तो। आप बोलो कि आप विश्वास करो तो ठीक है। यीशु में इसको बोला, तेरे को रात में सपने आते और बीबी मुर्दा दिखता है कि नहीं? हौ जी कहता है। तो ढूंढ आप मनमानी और पी दारू। बेटा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बना के रखा प्रभु हमको नॉर्थ इंडिया में, आवाज उधर उस तरफ नदी के किनारे में। सैकड़ों लोग आना चाहते कड़कना में। 2 तारीख को कितने लोग आए थे साहब? एक बंदा आया था ना इधर का। हाँ 8 लोग आए थे। कौन आए? हाँ ये आई थी। कितने लोग आए थे बेटा? खड़े हो जरा सा। आप आए हैं, कितने लोग आए थे बताइए आप जरा सा। कितने चमत्कार होते हैं। आपके आपके बाजू में गंगा बह रही है, समुद्र है, और तुम पता नहीं और कहां जा रहे हो। दूर दूर से लोग आते हैं। कितने लोगों के, जिसका नाम रजनी लिया, वही लड़की बता रही थी आप मेरा नाम रजनी लिए, जो परसों के दिन गए थे। उसकी बड़ी स्टोरी है, मोबाइल ये नहीं करती, उसको जैसे बोलो। अब हम तो पुलिस वाला आदमी है, ये नहीं तो दूसरा वाला है ना। साम दाम दंड भेद की मिनिस्ट्री हमारी एक नहीं है। हम बोले एक राउंड किक में पूरी ओकेगी तू, ठीक ठाक हो जाएगी, तेरा सब ढीला हो जाएगा नाड़े। हम ईसाई थोड़ी बनाने आए हैं यार, आपको तो नैतिकता सिखाने आए हैं। समझ रहे कि नहीं? आपको उस दिन के बाद कैसा लगा बताइए जरा, कैसा लगा आपको? आपको अच्छा मतलब फ्री लगा आपको? कुछ जीने की शक्ति है। क्या नाम है इसका? ये भी दारू, इसका ही नाम लिया था, दारू, है ना। कैसा लगा बेटा? हाँ ठीक है। आपको कैसा लगा सर? कुछ समझ में आ रहा है? टाइम कम है, इसलिए बहुत सारे लोगों को हमको यीशु मसीह का प्यार बता देना है। बस हो गया, बैठ जाए, इनके लिए जोर से ताली बजाए। हालेलुया। आप अपने लिए आते हैं, मंडला से लोग आते हैं, जबलपुर से लोग आते हैं, रायपुर से लोग आते हैं, पूना से लोग आते हैं। तुमको आदत सिखाई दी गई है, बस वो उनके समान। जैसे हम पहले मंदिरों में जाते थे और बोलते थे सकल पदार्थ है जगमाही करम हिन्नर पावत नाई। फिर आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। ताली बजा के, गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आमेन, है ना। कबीरदास की आरती गा रहा था मैं। हेलो, इसी में आरती गाए। गुड़ बीड़ी रे, गुटखा रे, दारू रे, मूर्ति पूजा रे, नहीं वो नहीं छूटती, पर गाना बराबर गाएंगे, है ना, है कि नहीं। एक और आरती, आरती ज्ञात जा सेवती साधु संत मन वेगला माझा आरती गधे राजा। समझ में आ रहा है? इसलिए परमात्मा एक अलग बुद्धि देकर रखा है। हम क्या समझाओगे आप? कहां ले जाओगे? आना तो पड़ेगा परमात्मा के पास में। हेलो, आना तो पड़ेगा ना। हाँ, मेरे पास पुलिस वाले लोग रहते, सचिव लोग रहते, जब चबर चबर खाते हैं, थोड़ा गुटका बाजू में है तो उधर बास आता है, बोले उधर में सर धोके आओ उधर, फिर बात करेंगे। सर क्या बताऊं सर, मेरी ना एक तो ये आदत है, तो सुधार नहीं आदत है तब बात कर, है कि नहीं।
समझ रहे हैं? आप भक्ति जो होती है, वो भक्ति जो होती है ना, वो परमात्मा के स्वभाव को अपने जीवन में एग्जॉर्ट करता है, खींचता है। समझ रहे हैं? है ना? पेरियर साहब 15 विचार बोला भगवान के बारे में। एक्चुअली मैं तो दार्शनिक आदमी हूं, कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी हूं। भगवान भगवान को तो ऐसी बक देता हूं, चूल्हे में जाए उधर, विश्वास ही नहीं करता मैं तो। अरे तुम घंटा बजाते हो तो क्या इतना सोया है कि बहरा है, सुनता ही नहीं है तुम? समझो, पहला घंटा लगा देता है ना। दासियों की बात है, इधर देखो ना जरा सा। गोंड बह गए मार, यही बहुजन में यही घुमा दिए, बड़ा देव में हमको, और खूब खा लिए घी। हमारे गोंड राजा लोग इसी में कर रहे हैं। पूरे के पूरे तरीके से सुधरना पड़ेगा ना। जा कह रहे हैं हम, यही जाति प्रथा है। परमात्मा ने जाति बना के रखा क्या? पहला वाला विचार ऐसा है, स्वामी पेरियर स्वामी बोलते हैं, ये स्वामी पेरियर नायक, यदि आप ईश्वर हो तो आप इतने प्यासे हो कि इतना खून पी लेते हो। आपके बीच में इतना रेप, इतना मर्डर, तो कौन सा का चश्मा लगाए हो तुमने जो दिखते भी नहीं हो? तुम मंदिर में सोए रहते हो, जो घंटा बजा के तुमको जगाना पड़ता है। हेलो, इधर देखो ना। तुम यीशु प्रभु के पास मत आओ, पहले मंथन करो आप, तब आओ प्रभु के पास में, नहीं तो कोई मतलब नहीं आने से। वो बोला कि तुम इतने मांसाहारी हो जो बहुत मांस खाते हो, तुम इतने लोभी हो, तुमको सोना ही चाहिए, पैसा ही चाहिए। आखिरी में उसने लिखा, जो उस पर विश्वास करते ये चोर ऐसे ही होते हैं। सच्ची रामायण पढ़िए आप, सुप्रीम कोर्ट में जो ललित सिंह राम ने जो अनुवाद करके लिखा, तुम तो पढ़ते पढ़ते नहीं है। संविधान में तुम प्रोफेसर बने, अभी भी दूल्हा देव बढ़ा देव हो जाता है, अभी भी साजा का पत्ता आ जाता है ना? आता है ना? तुमने नौकरी संविधान में दिया, तुम्हारा बूढ़ा दो बड़ा दो ने दिया नहीं है। कुछ भी बकर बकर करते हो। सच्चाई के पीछे जाओगे क्या? तो जाने के लिए श्वास की जरूरत है। और है तो मेरा एड्रेस दो, सीधा आओ उधर कड़कना में, रात दिन बैठेंगे, वही पियेंगे दारू, कोई टेंशन नहीं है। कौन सी? अरे ज्ञान की दारू है यार, परमात्मा की। फिर मजा आएगी बात करने में थोड़ा सा। उथली गंगा नहीं भरवाई वाली बात है। तुम गमले में कौन सा पेड़ लगाते हो? कड़ी पत्ता लगाते हैं आप बंगले में, गमले में ना। उसकी जड़ कहाँ है? गमले में ना। वो पेड़ को मालूम है क्या? उसको मालूम नहीं। उस घमंड करता है वो कि मैं अच्छा लगा हूं, पर तुझे मालूम है बेवकूफ, तेरी गहराई गमले में है। जिसने लगाया उसको मालूम है। उसी प्रकार ये ओबीसी समाज को, इसको इतना मालूम होना चाहिए कि मेरी गहराई मात्र गमले में है, परंतु जैसी परमात्मा के चरणों में और संविधान पढ़कर समझ में आएगा कि तुम्हारी गहराई कितने दूर अंदर में फंसी हुई है। समझती नहीं। हेलो। इसलिए आज ईश्वर घर घर में जाकर के बोल रहा है, मैं तुम्हारे विचित्र विचारों को परिचित्र कर दूंगा। तुम्हारे विचित्र विचार है, हाँ? शुद्ध विचार नहीं है। उत्पत्ति की किताब और उसके 6वें अध्याय के 5वें पद को पढ़ो, बोला क्या लिखा है उसमें से? पढ़ो तो, उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय उसका 5वां पद, जल्दी पढ़ो भैया। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जेनेसिस की किताब उसका 6वां अध्याय। यहोवा ने देखा कि हाँ 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 हाँ, कहाँ होता है? इधर संगतीच्या पायी सुधरलो बाई, कहाँ पे? अहो संगतीच्या पायी सुधरलो बाई, ना कैसी लागू पायी जोगण्याचे
जोगड्याचे कैसी लागू पाई जोगड्या ताली बजा के ओ कैसी लागू पाई जोगड्याचे जोगड़ जोर से बजाओ ना आपके पास हाथ है तो कैसी लागू पाई जोगड्या का कैसी लागू पाई जोगड्याचे कैसी लागू गळ्याचे हा कैसी लागू पाई जोगड्याचे जोगड्याचे कैसी लागू पाई जोगड्याचे हालेलुया कहा संगतीचे पायी सुधरवलं बाई अभी ये संगतीचे पायी बिघडवलं बाई मतलब फेलोशिप विश टू बी क्राइसिस जो फेलोशिप होती है ना वो श्रापित है श्राप लेके आती है परंतु परमात्मा के वचन में लिखा है जो अच्छी संगति करेगा उसको अच्छी संगति मिलेगी जो बुरी संगति को अच्छी संगति बिगाड़ देती है फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 6 में उसका 16 से लेके आखिरी पद तक पढ़ोगे सेकंड कोरिन्थियन की किताब उसका 6 अध्याय उसका 14 से लेके आखिरी पद तक बुरी संगति धोखा मत खाओ अच्छी संगति को बुरी संगति आजकल कितनी संगति कर लेते हैं हम लोग जो यीशु को मानने वाले लोग दरवे की संगति करते वो दरवाई हो जाता है जो हमारी बेटी प्रार्थना करने वाली उपवास करने वाली बाइबिल पढ़ने वाली जब कॉलेज में और मोबाइल इचकू पिचकू करते हैं और गलत संगति में 2-3 दिन लड़का लड़के के साथ रहते तो बपतिस्मा भी भूल जाती पवित्र आत्मा भी भूल जाती वरदान भी भूल जाती उसके साथ भग जाती है तो कितना फाउंडेशन आपका कमजोर है दीवाल का तो गिरेगी नहीं विश्वास की दीवाल जो यरूशलेम की दीवार गिरी है और फाटक जले हैं तो दीवार गिरी नहीं है फिर हम फिर माता पिता पास्टर जी के पास आके बोलते हैं अजी क्या आप बताओ जी मेरी बेटी तो ऐसी हो गई जी हेलो समझ रहे कि नहीं मेरी बेटी कैसे हो गई ऐसी हो गई जी बोले तो मुझे बताइएगा कैसे करोगे आप बोलो कृष्ण महाराज की इसको देखो ये हीरोइन को देखे आपने ये जाके शादी लगा लेते हैं ठीक है इसलिए मुझे बताइएगा कि तुम अपने बाल बच्चों को जवानों की मीटिंग में प्रार्थना में नहीं आओगे तो तुम ऐसा वाला भूत नहीं आएगा सेक्स वाला ये तो सब है ये पुलिस वाले जी ने भेजा है हम रिपोर्टिंग वाले हैं ना हमको तो जान ही वहां से खबर मांग रहे थे देख रहे कि नहीं आंख है कि नहीं तुम्हारी की बटन है ठीक ठाक देखो ये क्या है इसकी संगति इसके साथ ये विश्वासी का आदमी था आता ही परौली अंग्रेजी बोलू she's run away she got other marry she doesn't know Lord Jesus Christ she doesn't come to be any meeting and anything then what happened to she run away she got married other he is unbeliever तुम काय की दुआ करते हो इनको तो उभारी से मारे इन लोगों को फिर बोलते हैं समझ में नहीं आता इसलिए अकेला बुलाए यीशु अकेला जाऊंगा मैं भाई पढ़ाई ऐसी कर रहा हूं ना मैं उथली नदियां खलबावरा में थोड़ी हूं मैं तो हेलो इसलिए मैं पहले बोलता हूं पहले मेरे को झेल लिया करो अच्छे से आप लोग क्योंकि जो परमेश्वर हमको ज्ञान देके रखा है ना ये कहीं अलग ज्ञान है बेटा हेलो अटैक है दीदी को है ना देखो दीदी हाँ दुआ करेंगे संदेश को सुनना जरूरी है प्रेज द लॉर्ड आमेन मैं है ना आपके नाम भी लेते हैं भविष्यवक्ता को भी लाके रखे थे कि नहीं अब ज्ञान सुनिए आप परमेश्वर का ज्ञान नम्रता लेके आता है और संसार का ज्ञान घमंड लेके आता है याकूब की किताब लिखा है जो ऊपरी ज्ञान होता है ना और जो वो मृदु भाव से आता है ना हम बहुत दिन के बाद अपने कॉलेज गए थे पीजी कॉलेज तो हमारे साथ में जो व्यक्ति पढ़ता था वो वहाँ का प्यून बन गया और मैं फिलॉसफी वाला 2 लड़के थे तो वहाँ के प्रिंसिपल साहब थे अभी ये दोनों पागलों को जो पागल है इनका सब्जेक्ट वाला बुक ही नहीं मिलता ऐसा कोई कमरा नहीं जटाशंकर कॉलेज का जहाँ मैंने परीक्षा नहीं दिया होगा पहले इंग्लिश में दिया तो फेल हो गया था दूसरे बार फिर पॉलिटिकल में भरा फिर तीसरे बार फिलॉसफी में भरा अभी मिला वो अभी क्या करेगा अभी और कुछ करना है बोला अरे यार तो पढ़ाई करेगा
अभी क्या चलता है तेरा, ऐसा बोला, अभी क्या करता है तेरा, मेरा सब कुछ अच्छा चलता है बोला, तेरा क्या चलता है बोल, है कि नहीं? तो मेरे को खुदा बाप एक अलग चीज लाया है ना। हेलो, हाँ बोलो क्रिस महाराज की, समझ रहे हैं आप? इसलिए यहां आने से आपके विचारों को जो मृत्यु ले जाती है, उन विचारों से आपको अलग होना है। क्या? उन विचारों से आपको क्या होना है? अलग होना है। आइजिया की किताब 3-4 मिनट हम प्रचार करेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। आइजिया की किताब, अच्छा, मनुष्य के मन में बुरा उत्पन्न होता है, मनुष्य के मन में। तो आप उपवास कैसा करोगे? ऐसे जो आपके मन में बुरा उत्पन्न होता है उसको नहीं होना चाहिए। तो वो कैसे नहीं होगा? जब आप सबसे ज्यादा जीवन की किताब पढ़ोगे। बाइबल मत पढ़ो, जीवन की किताब पढ़ो। आप कहाँ लिखा है जीवन की किताब? प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है। ये बाइबल धर्मशास्त्र मत पढ़ो, जीवन की किताब क्यों नहीं पढ़ते तुम लोग? उठपटांगज बोलते रहते हो कुछ भी। जीवन की किताब पढ़ो ना। द लाइफ ऑफ द बुक ऑफ लाइफ यू कैन रीड, यू कैन मेडिटेशन। हालेलुया। हाँ, विवेकानंद साहब बोले, जब यीशु मसीह मेरे जमाने में जिंदा रहते तो मैं रोज पैर धो के आंसुओं से पानी पीता। क्या प्रकांड विद्वान है ईसा मसीह। तुम क्या समझते ईसा मसीह को? अच्छा, तो टूरी घूमते झूमते तो इतिया इतिया यीशु प्रभु वाले में चले जाओ। तो अच्छा, वो धर्म में चले गए हो भाई, तब से मोला ठीक लगते। ये कौन तुमको धर्म कर्म सिखा दिया? तुम बोलो ना जीवन की किताब में गया हूं। हेलो, मैं परमात्मा के पास चली गई विश्वास के साथ में, तब मुझे ठीक लग रहा है। अब दोनों बच्चे 15 दिन नागपुर रह के आती है, पैसा चोरती है, और उसके बाल बच्चे अच्छे हो गए, तो क्या गलत है कि सही है? इधर देखो ना। हाँ बोलो दीदी लोगों, जवान लोगों बोलो। कहाँ से शुरुआत करें? पवित्र आत्मा आपका मित्र कैसे हो सकता है? अभी तो हमसे शुरू करें यार। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। जो लोग गिर रहे हैं, हालेलुया, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे, अग्नि से भर दे, आग से भर दे, भर दे, भर दे, भर दे, भर दे। देखो प्रभु ने अपना सिंहासन लगाया है, वो यहाँ चल रहा है, वो यहाँ चल रहा है। रोशनी, एक नाम दिखता है रोशनी, हालेलुया, रोशनी, हालेलुया। जिसका नाम रोशनी, इधर सामने आकर प्रार्थना करना शुरू करे, परमेश्वर का दर्शन उसको छू रहा है। मुझे नहीं मालूम, इसका नाम है रोशनी, हालेलुया। आप खड़े रहे वहां पे, यस हालेलुया। हाथ खड़ा कर बेटा, मुझे नहीं पता आपका नाम रोशनी था, पर परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहे तेरा नाम रोशनी है। आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, थक गए हैं, हालेलुया। मैं क्या करूं क्या नहीं करूं लिखा है, परमेश्वर का आत्मा तुझे बोल रहा है आज तेरे लिए एक रास्ता प्रभु खोल रहा है, रोशनी, हालेलुया। कितने बार तू अपने आप को तकलीफ दे रही है, समझ रहे हैं आप? जो परमेश्वर का आत्मा बोला सही है बेटा। जो पवित्र का नाम, जो आपका नाम लिया उसका नाम, आपका रोशनी नाम है। आप अपने व्यक्तिगत लाइफ से तकलीफ में हैं, आपका फ्यूचर कैसा बनेगा वो आप बहुत बार सोच रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि क्या करूं, ये पढ़ना लिखना ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पूरा ब्लैंक लगता है, पूरा माइंड एकदम। सही बोल रहा हूं मैं? आंख बंद करो, हालेलुया, यीशु के खून की जय। आंखें बंद करिए, हाथ जोड़िए, सब अपनी आंखें बंद करें। देखिए बेटा, एक हाथ ऊपर उठाइए, रोशनी तेरे लिए परमेश्वर की योजना है, लॉर्ड, हालेलुया। God is planning for you, hallelujah. This afternoon time God is planning for you, दीदी। यीशु के नाम में शैतान की ताकतें इसके मन से निकल के बाहर आ जाए, इनके जीवन से निकल के बाहर आ जाए, इनके जीवन से निकल के बाहर आ जाए। निकलो और ले परमेश्वर की सामर्थ। तू जहां जहां फेल हो गई है ना, प्रभु तुझे इस समय अब वहीं पे ख्याति देगा। तू अपने जीवन को तकलीफ मत ले, ले प्रभु का अभिषेक तुझे छू रहा है। और अपना दोनों हाथ सिर में रख, यीशु के नाम में दोनों हाथ रख, सब लोग नहीं, यीशु के नाम में आज से इसके जीवन को छू ले प्रभु, और आज इसको छुटकारा दीजिए प्रभु। तू नाम लेना चालू कर दे प्रभु, और आज से सारी तकलीफें दूर कर। जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। विशाल, हालेलुया, फिर से प्रभु तेरा नाम पुकार रहा है, सामने आ जा।
आज तुझे पूर्ण तरीके से प्रभु छुटकारा दे रहा है। दारू पिलाने वाली आत्मा विशाल, हालेलुया, अपनी आंखें बंद कर, बार बार प्रभु धारा दिखाना, मां दोनों हाथ अपने सिर में रखो। आज यीशु के नाम में इसके शराब पिलाने वाली आत्मा को मैं यीशु के नाम में किक आउट करता हूं। कम आउट, आउट, बाहर जा, छोड़, निकल के बाहर जा, बाहर जा। देख प्रभु तुझे चुना है, तुझे हेल्पिंग मिनिस्ट्री दिया है, तू जहां जाएगा प्रभु के दासों के साथ रहना, तेरे द्वारा प्रभु चमत्कार होगा। प्रभु बोल रहा है कि मैं तुझे आरामाखारियालाबा सफल बनाऊंगा। तेरे जीवन से प्रभु चमत्कार करना चालू करता है। कमिटमेंट कर, प्रभु वो तुझे छू रहा है। इस समय हर प्रकार की श्रापित बंधन तुझे यीशु के नाम में जला के राख कर रहा है। तू तैयार है प्रभु का काम करने? तैयार है? आज तू तैयार है तो प्रभु बोल रहा है ले उसकी सामर्थ अब ले ले। हालेलुया। फायर, 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 अग्नि, 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 ले 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 प्रभु की सामर्थ से ले ले। भर दे, भर दे प्रभु, भर दे प्रभु, तेरी शक्ति से भर दे, तेरी सामर्थ्य से भर दे। और आज से प्रभु विशाल को अपने काम में इस्तेमाल करना। तेरा फ्यूचर ये है कि तुझे परमेश्वर दर्शन में ले जाएगा कुछ देर तक, पर अपने अगुओं के अधीनता में रहकर तू काम करेगा। प्रभु तुझे आर्थिक बंधन में तोड़ेगा, परमेश्वर तुझे अपने काम में लाएगा। दूसरा तीमुथियुस की किताब और उसका 3रा अध्याय पढ़ना। ओ हालेलुया। पहला तीमुथियुस की किताब और उसका 1 अध्याय पूरा पढ़ना। प्रभु आपको छू रहा है। हालेलुया। एक जे अल्फाबेट में एक नाम दिखता है, जैसे जागेश्वर या जगदीश ऐसा। हालेलुया। कौन है? इधर आओ। हालेलुया। जागेश्वर नाम है, जगदीश नाम है। आंख बंद कर। हालेलुया। ये जगदीश नाम मुझे दिखा रहा था। वो आपका भाई परेशान है अपने लाइफ में दीदी। हालेलुया। शादी हो गई है, शादी हो गई उसकी, 2 बच्चे हैं उसके, एक बेटा एक बेटी, 2 बेटे। हालेलुया, हालेलुया। मारा मा खाना मा। वो कुछ समय के लिए अच्छा बात करता है, तो कुछ समय उसको उसको ऐसा गुस्सा, ऐसा तोड़ू फोड़ू, ऐसा ऐसा आदत है उसकी। मैं कभी देखा उसको डांटता हूं। प्रभु मुझे बोल रहा है बेटा जगदीश को इस समय छुटकारा मिल रहा है। जगदीश मोह पे, यस मोह पे। हालेलुया। आंखें बंद करो, कमाई ले लो रे भैया। हालेलुया। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आंख बंद करो, मैं जगदीश के लिए दुआ करता हूँ, वहां से छुटकारा दे दे प्रभु। आपके भाई को बोलो गाड़ी धीरे चलाने के लिए। आपके भाभी को सिर का दर्द बहुत होता है, कभी कभी होता है, होता है, शायद नहीं होता ना। मेरे परमेश्वर इसी समय उस भाई के पत्नी को छू ले और उसको इस समय हील कर दे और आज से उसको छुटकारा दे दे प्रभु जी। हालेलुया। उमेश कौन है? उमेश, उमेश, आप उमेश उसका दोस्त है, जगदीश का दोस्त है। हालेलुया। उसको बोलो प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना करो, आंख बंद करो। आज से यीशु के नाम में जगदीश भाई के ऊपर तेरी चंगा करने वाली सामर्थ को हम यीशु के नाम में भेजते हैं। प्रभु तेरी दया आ जाए और वो परमेश्वर तुझे जान सके। जोरदार ताली बजा के यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। प्रियंका, प्रियंका, प्रियलता, ऐसे 2 नाम है। हालेलुया। प्रियलता, प्रियलता यीशु के नाम है। यस, प्रियलता और एक नाम है प्रियंका। ऐसे 2 नाम है। सामने आकर के प्रार्थना करो। यीशु धुना नामा राजा। हालेलुया। छूले, जल्दी आकर के सामने आके प्रार्थना करना शुरू करो। प्रियलता है आप? पुष्पलता आपका नाम है, पुष्पलता। हालेलुया। ऐसे पी अल्फाबेट के ऊपर प्रभु बता रहे थे। आपको नींद बहुत आती है?
अरे जोर से बोलो, लड्डू तो नहीं है। यस। कभी भी नींद आती है दीदी आपको? क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, कुछ समझ नहीं आता आपको। आंखें बंद करें, हालेलुया हालेलुया। आंखें बंद करें। मुझे दिखाई दे रहा है दुष्ट, आप सामान भूल जाते हो, कहाँ सामान रखते हो, ऐसा भूलते हो आप सामान? ये सामान यहाँ रखते हैं तो वहीं ढूंढते रहते हो आप, पर दिखता नहीं है। हाँ, ऐसा होता है आपके साथ। चलिए आंख बंद करिए, प्रेयर करेंगे यीशु के नाम में। दोनों हाथ सिर में रखो। हे पवित्र यीशु, आपकी दया आने दीजिए और इस बहन को छुटकारा दीजिए। आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। सारी निंदा की आत्माएं यीशु के नाम में नष्ट हो जाए, यीशु के नाम में जल के राख हो जाए। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, सारी नींद की ताकत आज दोपहर दूर कर रहा है। आज से ये जो जबरदस्ती नींद आती है, प्रभु जला के राख कर रहा है। जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। थैंक यू जीसस। ताली बजा के